कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। और तब एक छोटा सा अनुभव, एक सरल सी मुलाकात हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आज की साखी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक निर्दयी डाकू, जिसे समाज ने त्याग दिया था, अचानक से अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू होता है। वो डाकू जो अब तक केवल लूटपाट और अत्याचार में लिप्त था, कैसे एक संत जी की शरण में जाकर उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। वो डाकू से एक साधु बन गया। आइए जानते हैं इस अनोखी और प्रेरणादायक साखी को विस्तार से। तो चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक ऐसा डाकू था जो अपने क्रूर और निर्दयी कर्मों के लिए जाना जाता था। उसका जीवन बस लूटपाट और हत्याओं में ही बीतता था। एक बार उसने एक गांव में भयंकर लूट की और भारी मात्रा में धन लेकर भाग निकला। वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और डाकू जमीन पे गिर पड़ा। गिरने से उसकी टांग बुरी तरह से घायल हो गई और वह उठने में असमर्थ हो गया। डाकू ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा और उसे पास में ही एक साधु की कुटिया नजर आई। अपने घाव की तीव्र पीड़ा से बेहाल उसने सोचा कि किसी तरह वहां पहुंचकर अपनी जान बचाई जाए, लेकिन अपनी चोरी का धन उसने जमीन में ही गाड़ दिया ताकि उसे कोई खोज ना सके। डाकू किसी तरह संत की कुटिया तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। संत जी जो उस समय रात का भोजन करने बैठे थे, उन्होंने आवाज दी कि जो भी हो भीतर आ जाओ। डाकू ने संत की बात मानी और अंदर आ गया। साधु ने उसे देखा, परंतु उसकी पहचान को लेकर किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने उसे बहुत ही सम्मान के साथ आसन पर बैठाया और उसके सामने भोजन परोसा। संत जी बोले, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि ईश्वर के समान होते हैं, इसलिए पहले तुम भोजन करो, फिर मैं करूँगा। डाकू जो आज तक हमेशा दूसरों से डर और नफरत के ही भाव देखता आया था, साधु की इस उदारता और सम्मान से अचंभित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक संत उसे एक डाकू को इतनी इज्जत और प्रेम से भोजन करवा रहे हैं। उसने संत जी का भोजन स्वीकार किया और खाना शुरू किया। भोजन के बाद संत जी ने उसके लिए एक चटाई बिछाई और कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर लगता है कि तुम चल नहीं पाओगे, यहीं विश्राम कर लो, रात बाहर मत बिताओ। डाकू की चोट देखकर संत जी को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत कुछ औषधीय पत्तों का लेप बनाकर उसके घाव पर लगा दिया। उसके घाव की मरहम पट्टी की। संत जी ने उसे चटाई पर लिटा दिया। संत द्वारा की गई इस सेवा और करुणा ने डाकू के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उसने संत जी से कहा कि हे संत महापुरुष, आप इतने शांत, संतुष्ट और उदार कैसे हैं? क्या आपको कभी धन या सांसारिक चीज़ों की लालसा नहीं होती? संत जी ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि धन तो नश्वर है और जो चीज़ नष्ट हो जाए उसके लिए लालसा करना अपने ही विनाश को बुलावा देना है। हमें लालसा करनी चाहिए, लेकिन उस अविनाशी परमात्मा की जो अनादि है और अनंत है। संसार के सुख संपत्ति सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है और असली सुख ईश्वर में है। संत जी की ये बातें डाकू के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे अपने अब तक के जीवन पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि वह जिसने जीवन भर सिर्फ अन्याय, हिंसा और पाप किए हैं, उसे कभी शांति नहीं मिली, और आज एक साधारण संत की करुणा ने उसे ऐसी शांति दे दी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने संत के चरणों में गिरकर अपने सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अपनी सच्चाई बता दी। उसने संत जी से कहा कि हे संत महापुरुष, मैं आपके सामने लज्जित हूँ। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन आपकी दया और करुणा ने मुझे सिखाया कि सच्ची शांति केवल अच्छे कर्मों और ईश्वर की आराधना में है। आज से मैं अपने सारे बुरे कर्म छोड़ता हूँ और एक नेक इंसान बनने का प्रण लेता हूँ। संत ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है, ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा।
जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग पकड़ो और सच्चे इंसान बनकर संसार में प्रेम और शांति फैलाओ। यह साखी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर सही दिशा में बदलने की इच्छा हो तो वह अपने कर्मों को सुधार सकता है। जीवन में गलतियां हर कोई करता है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। संत की करुणा और उदारता ने एक डाकू का जीवन बदल दिया और उसे सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि शांति और संतुष्टि है, जो कि अच्छे कर्म करने से मिलती है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची शांति और संतुष्टि का स्रोत है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।